हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 और उसमें आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, डिफॉरेस्टेशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, हमें पता चल गया है इसका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और पहेली और बोझो जो हैं अभी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं प्रोफेसर अहमद के पास और क्या बोलते हैं इसको कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? देखिए, बायोस्फीयर वो हिस्सा है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और जो हम कह सकते हैं ऐसा हिस्सा है अर्थ का जो लाइफ सपोर्ट करता है। अच्छा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, इसको हम रेफ़र करेंगे। ये क्या है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात बता रहा है जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। इनके इंटर रिलेशनशिप उन ऑर्गेनिज्म के, यानी कि इंटर रिलेशन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ, और रिलेशनशिप किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद जो है ये क्या करते हैं, एक विज़िट ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जाते हैं किसके लिए? पहेली और बोझो और उसके क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, आगे क्या होता है? वो एक प्लेस सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम होता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो वो जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वहाँ पर हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, वो अपर हिमालयन पीक्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और वो या फिर हम कह सकते हैं लोअर वेस्टर्न घाट्स में जो पाए जाते हैं उनके साथ वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, वैसे ही हैं। अच्छा, प्रोफेसर अहमद क्या विश्वास करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ की एक यूनिक है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं, तो उनको गाइड करें चिल्ड्रन को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी भी जैसे कोई स्पॉट पे जाते हो, वहाँ पर एक गाइड होता है। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे तो जैसे कि हम बात करें, वो उनको बताता है माधव जी कि ऐसे एरियाज़ को प्रिजर्व करना, यानी कि जो कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये क्या करता है, उनको एक हिस्सा बनाता है नेशनल हेरिटेज का। किसका? नेशनल हेरिटेज का। यानी कि हम बात करें, हमारी हिस्ट्री जो है इस पर हमें गर्व होता है, इस हमें मतलब कि अपने पास्ट के ऊपर गर्व होता है। ठीक है, तो माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि हमारी एफ़र्ट्स के अलावा और सोसाइटी के एफ़र्ट्स के अलावा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं वो भी इनकी केयर करती हैं। किसकी? फॉरेस्ट की और एनिमल्स की। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक मिनट नज़र लगा देते हैं क्या लिखा है। देखिए, अपने फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं, जिनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको एयर मार्क किया गया है। ठीक है, तो प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं? ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस से। ठीक है, और कोई भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं हो सकती, ना ही उनके हैबिटाट को हो सकती है जहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क की बात करें तो ये वो एरिया है जो रिज़र्व रखा गया है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकें। ठीक है, यूज़ कर सकें हैबिटाट्स और नेचुरल सोर्सेज को। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं लैंड, मतलब कि प्रोटेक्टेड लैंड के। किसके लिए? मतलब कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ को, वहाँ की प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज जितने भी हैं, और ट्रेडिशनल लाइफ किसकी? ट्राइबल्स जो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूल्स, मेथड्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके ये सारे जितने भी मैंने कैटेगरीज बताई आपको। ठीक है, जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ये इनको क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क, ये जितने भी मैंने आपको बताए, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। किसके लिए? कंजर्वेशन करने किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की, जो उस एरिया में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 7.3 क्या बोलती है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स अपनी डिस्ट्रिक्ट में, जिस ज़िला में आप रहते हो या स्टेट में रहते हो या कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पे टेबल 7.1 दिया गया है, ये देखिए, ये दिया गया है। इसमें आप प्रोटेक्टेड एरियाज़ लिखने हैं
कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। और शो करना है एरियाज़ को आउटलाइन मैप में अपने स्टेट या इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे इन माय डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, स्टेट में बात करना है उनको, स्टेट में मार्क करना है। अच्छा, स्टेट में आपने मार्क करना है, उसके बाद नेशनल पार्क के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए मार्क करना है आपको, ठीक है। उसके बाद कंट्री में कौन सी कंट्री है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 3 मतलब कि इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। तो आपने तीनों का रेफरेंस यहाँ पे देना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। अपनी स्टेट के हिसाब से, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से मार्क करना है, ठीक है। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। चलो पढ़ते हैं। देखिए, बच्चों के साथ साथ जो प्रोफेसर अहमद जो हैं माधव जी के साथ एंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में, ठीक है। अब माधव जी क्या बताते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए बनाए गए, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी है। यहाँ पे प्लांट्स की भी वैरायटी है, एनिमल्स की भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी है। जनरली ये उस एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी वहाँ की और कल्चर उस एरिया का। और एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसमें यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें आपको मैं बताऊं, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये आप ये याद रख लेना, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। चलिए आगे, ये देखिए, ये आपका मैप में बताया गया है, ठीक है। ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये सतपुरा और ये बोरी, ये सारी पंचमढ़ी बताया गया है, ठीक है। समझ आई? तो चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 7.4 में देखिए, लिस्ट द फैक्टर्स। अच्छा, वो फैक्टर्स के बारे में आप बताना है जो डिस्टर्ब करते हैं बायोडाइवर्सिटी आपके एरिया में। और कुछ फैक्टर्स जो हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं बायोडाइवर्सिटी को अननोइंगली। तो लिस्ट करना है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो अपने क्लास में डिस्कस करना है और एक रिपोर्ट बनानी है अपनी नोटबुक में इसके बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फाना की। देखिए, जैसे बच्चे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, तो वो अप्रिशिएट करते हैं ग्रीन वेल्थ फॉरेस्ट की। अब फॉरेस्ट में ग्रीन वेल्थ क्या है, ग्रीनरी, पेड़ पौधे। तो बहुत खुश होते हैं जब वो टीक के ट्रीज़ देखते हैं और एनिमल्स देखते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर। तो अचानक पहेली क्या देखती है, रैबिट देखती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। तो वो उसके पीछे भागने लगती है। प्रोफेसर अहमद जो हैं उसको रोक लेते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल्स जो हैं कंफर्टेबल हैं और हैप्पी हैं अपने हैबिटाट में, ठीक है। जैसे आप अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं, वैसे ही वो भी उनका घर है, ठीक है, नेचुरल घर। तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो टिपिकली पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, वो बिलोंग करते हैं इस एरिया से। और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अगर वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। उनको हम फ्लोरा टर्म करते हैं और फाना, ठीक है। प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलेंगे और एनिमल्स को फाना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये देखिए, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन, ये फ्लोरा। और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डेयर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये हैं एग्जाम्पल फाना की, ठीक है। ये सारे जो हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, तो बच्चे जो हैं अब सरप्राइज़ मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो बड़ी गिलहरी देखते हैं, स्क्विरल को। तो ये जो गिलहरी होती है इसकी बिग फ्लफी टेल होती है, ठीक है। और ये बहुत ही उत्सुक होते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो माधव जी उनको बताते हैं कि ये इसको बोला जाता है जायंट स्क्विरल, ठीक है। और ये एंडेमिक है इस एरिया के लिए। मतलब कि एंडेमिक का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स के जो उसी एरिया में पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया मार्क किया गया है। और ये हम ये कह सकते हैं ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं नेचुरली, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल हो या प्लांट हो, ये एंडेमिक रहता है जोन के लिए या स्टेट के लिए या कंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा,
माधव जी उनको बताते हैं साल और वाइल्ड मैंगो के बारे में, जैसे 7.3 में देख रहे हो ना ये, ठीक है। तो वो बताते हैं इनको वाइल्ड मैंगो के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे साल और वाइल्ड मैंगो बताते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं किसकी, एंडेमिक फ्लोरा किसकी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल ये भी एंडेमिक हैं, ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया में, उसी एरिया में रहती हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्ट्रक्शन जो है इनके हैबिटाट की और साथ में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और न्यू स्पीशीज़ का इंट्रोड्यूस होना ये इनके नेचुरल हैबिटाट को, जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनके नेचुरल हैबिटाट को अफेक्ट कर सकता है और एंडेंजर कर सकता है इनकी एग्जिस्टेंस को, ठीक है। अब स्पीशीज़ क्या होता है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, स्पीशीज़ होता है ग्रुप इसकी पॉपुलेशन की जो इंटरब्रीड कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स हैं स्पीशीज़ के वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्या, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, किसके साथ, हेल्प से मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़, ठीक है, अपने ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ, ठीक है, और दूसरे के साथ नहीं, अदर के साथ नहीं। तो मेंबर्स जो हैं स्पीशीज़ के, इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे स्पीशीज़ तक की। तो कल के लिए हम न्यू मतलब टॉपिक इसमें ही पढ़ेंगे, न्यू सेक्शन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।